Assalamualaikum my dear students. I hope that you all are fine. I am your teacher Rida Imtiaz and today we are going to do symmetric matrix and skew symmetric matrix. Students, symmetric matrix is a square matrix. Square matrix means same number of rows and columns. So symmetric matrix is a square matrix and a square matrix becomes a symmetric matrix if we take transpose of that square matrix and the transpose will be equal to A back. Okay, if we take transpose of any matrix, let's suppose A, then we get back the same matrix. This is known as symmetric matrix. कि अगर आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और इन रिटर्न आपके पास वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इज़ इट क्लियर? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है. सो आई हैव 2 0 0 2. ओके, एंड आई एम गोइंग टू टेक इट ट्रांसपोज. मैंने इसका ट्रांसपोज लिया एंड आफ्टर ट्रांसपोज आई एम चेंजिंग रोज इनटू कॉलम, रोज इनटू कॉलम. क्लियर? सो स्टूडेंट्स लुक, द सेम मैट्रिक्स इज़ हेयर. ओके, सो हमने जब ट्रांसपोज लिया है तो अगेन हमारे पास वही मैट्रिक्स ए आ गया है. इट्स मीन कि अगर हमने ट्रांसपोज लिया तो वापस इन रिटर्न वी गेट ए मैट्रिक्स. ओके, सो दिस इज़ नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास वापस वही आंसर आ जाता है. दिस इज़ नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, जिसमें सेम रो सेम कॉलम हो, 2x2 3x3 4x4 1x1. ओके, सो दैट इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. 2 मैट्रिसेस हैं, वन इज़ ए, दूसरा है ए ट्रांसपोज. इज़ इट क्लियर? इफ़ आई से यू हैव टू प्रूव दैट दिस होल इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. देखिए, जब आप ए में ए ट्रांसपोज ऐड करते हैं तो आपके पास ऐड करने के बाद एक मैट्रिक्स आएगा ना. सो अगर आपसे कहा जाता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो आंसर आ रहा है उसको प्रूफ करें कि वो सिमेट्रिक है, तो स्टूडेंट्स आपने इस फुल का ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि आप इस फुल को प्रूफ करें कि ये सिमेट्रिक है. इस पूरे को प्रूफ करने के लिए कि ये सिमेट्रिक है हमें इस फुल का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक में हम ट्रांसपोज लेते हैं. सो अगर इसका कहा जाए कि इस होल फुल का आपने प्रूफ करना कि ये सिमेट्रिक है तो आपको इस होल का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा. और ट्रांसपोज लेने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास क्या आना चाहिए? वापस यही चीज़ आनी चाहिए. मीन्स कि वापस ए प्लस ए ट्रांसपोज ही आना चाहिए. इज़ इट क्लियर? जैसे देखिए, जब हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास ए वापस आता है. ठीक है, इसी तरह से जब हम ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास यही चीज़ वापस आएगी. क्लियर? तो दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर आपको कन्फ्यूजन लग रही है तो आप इसके ऊपर ब्रैकेट लगा लें. ठीक है, ब्रैकेट के बाहर आपने ट्रांसपोज लगाया है. क्लियर? सो अगर हम ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वापस देखिए क्या चीज़ आ रही है, वापस यही ए आ रहा है जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ मौजूद है. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जब हम ए प्लस ए ट्रांसपोज का यानी इस होल ब्रैकेट का ट्रांसपोज लेंगे तो वापस ब्रैकेट के इनसाइड जो भी होगा वही वापस आता है. जैसे यहाँ पर ब्रैकेट के इनसाइड ए था तो ए रिटर्न में हमें मिला. सिमिलरली यहाँ पे हमें रिटर्न में ए प्लस ए ट्रांसपोज मिलेगा. इज़ इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि आगे आपके पास एक्सरसाइज 1.3 में जो 8th क्वेश्चन है उसमें ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है. सो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए उस होल का ट्रांसपोज लिया जाता है. क्लियर? नाउ वी हैव स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है एंड इफ़ वी टेक ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज के बाद हमारे पास ए तो आता है लेकिन साथ में वी हैव नेगेटिव साइन, यानी माइनस कॉमन आ जाता है इसमें से. क्लियर? दिस इज़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, दिस इज़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए. मतलब ए आएगा और साथ में आपके पास जो माइनस का साइन है वो कॉमन होगा. इज़ इट क्लियर? सिमिलरली अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्रूफ करें कि ए माइनस ए ट्रांसपोज
इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो आपने इस फुल को प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आपको इस फुल का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। और ट्रांसपोज लेने के बाद आपके पास इन रिटर्न क्या आएगा, जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है। मीन्स के A माइनस A ट्रांसपोज वापस मिलेगा आपको, लेकिन साथ में माइनस भी आएगा, कॉमन भी होगा लास्ट में जाके, ठीक है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लास्ट में माइनस को कॉमन लेंगे। इज़ इट क्लियर? सो दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि जिसमें जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस A आता है, लेकिन माइनस का साइन भी हमें कॉमन लेना पड़ता है। इज़ इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टेक एग्जाम्पल ऑफ skew symmetric matrix. Let's suppose we have a matrix A whose value is 0, 2, -2, 0. We are going to prove it skew symmetric. So take it transpose. This row become column. This row become column. Is it clear? नाउ स्टूडेंट्स, हमें पता है कि सिमेट्रिक में जैसे ही हम ट्रांसपोज लेते हैं वापस हमारे पास वही मैट्रिक्स आता है, बट इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पर आप ये देखें कि जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया है तो हमारे पास सेम एलिमेंट्स हैं बट साइंस आर ऑपोजिट। हेयर वी हैव -2 बट हेयर वी हैव +2 एंड हेयर वी हैव -2। सो वी आर गोइंग टू टेक माइनस कॉमन। सो माइनस कॉमन लेने से आपके पास क्या बचेगा, माइनस कॉमन ले लें। सो 0 इज़ विदाउट एनी साइन, न्यूट्रल। -2, तो स्टूडेंट माइनस कॉमन लेने से इट विल बिकम +2। यू कैन जस्ट राइट 2। दिस इज +2, सो माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा -2। इज इट क्लियर? एंड देन वी हैव 0। -2 चेंजेस टू +2 एंड +2 चेंजेस टू -2 बाय टेकिंग माइनस कॉमन। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आपके पास अगर आप देखें तो आपके पास सेम ये A मैट्रिक्स है, 0, -2, 2, 0. इज इट क्लियर? सो इट्स मीन दैट इट इज़ नाउ equal to A. This is A matrix. Clear? And we have taken minus common. So it is proved now as skew symmetric. So look, in symmetric matrix A transpose is equal to A, while in skew symmetric A transpose is equal to minus A. Is it clear? Now students, we are going to solve exercise 1.3 question number 8, in which we are going to prove symmetric and skew symmetric matrix. Okay students, now we have question number 8 part 1. A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose. Clear? So we are going to take left hand side, which is A plus B whole transpose. Clear? A plus B whole transpose is equal to, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वी हैव राउंड ब्रैकेट। सो आपने भी राउंड ब्रैकेट लगानी है। देन राइट A. व्हाट इज़ A मैट्रिक्स? दिस 1, 0, 2, 1. इज इट क्लियर? देन वी हैव प्लस B. व्हाट इज़ B? B इज़ 1, 2, 1, 0. क्लियर? देन ब्रैकेट क्लोज इज here and then we have transpose. So now we are going to add A and B. 1 plus 1, 2 plus 1, 0 plus 2, 1 plus 0. Clear? And we have transpose here. Clear? Now we are going to add 1 plus 1 is 2, 0 plus 2 is 2, 2 plus 1 is 3, and 1 plus 0 is 1, and then transpose. Is it clear? Now students, हमने ट्रांसपोज लेना है. So 2, 3 is a row, write it in column. 2, 1 is a row, write it in column. Clear? So this is A plus B whole transpose. Is it clear? This is A plus B whole transpose, which is the left hand side. Now we are going to prove right hand side, which must be equal to this. Is it clear? 2, 2, 3, 1. So we are going to take right hand side.
Now we have right hand side, which is A transpose plus B transpose. Clear? A transpose plus B transpose is equal to, right here A, then transpose plus B, then transpose. What is A? A is given as 1, 0, 2, 1. B is given as 1, 2, 1, 0. So take its transpose. 1 to become column, 0, 1 is a row, it changes to column. So in transpose we changes the rows into column. 1, 2 is this, and 0, 1 this. So now 1, 1 is written as this, and 2, 0 is a row, write it in column this. So now we are going to add 1 plus 1, 0 plus 2, 2 plus 1, and 1 plus 0, which is equal to 2, 3, 2, 1. This is A transpose plus B transpose. So students, here, so now this is A transpose plus B transpose, and it is same as the left hand side. So right here, so it is proved that left hand side is equal to right hand side, or you can write A plus B whole transpose is equal to A transpose plus B transpose. Clear? So student, that is question number 8 part 1. Question number 2 is same as part 2 is same as part 1, so you have to do it yourself. The change is just कि आपके पास जो क्वेश्चन में जहाँ पर प्लस है वहाँ पे आपके पास माइनस का साइन मौजूद है. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम. आपने ऐड की जगह पे सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3. Now students, we have question number 3. Prove that or verify that A plus A transpose is symmetric. अब स्टूडेंट्स, मैंने आपसे ये कहा था कि आपको जिस चीज़ को सिमेट्रिक प्रूफ करने को कहा जाएगा आपने उस होल का ट्रांसपोज लेना है. ओके, सो सॉल्यूशन, वी आर गोइंग टू प्रूव okay, or you can just write to prove. okay, to prove लिख लें. to prove क्या प्रूफ करना है हमने? that A plus A transpose is symmetric. so A plus A transpose is symmetric का मतलब ये है कि आपने इस होल का ट्रांसपोज लेना है. क्लियर? क्योंकि हमने इस होल को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो आपको इस फुल का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, एंड आंसर विल बी इक्वल टू द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट. जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वही आंसर में रिटर्न होना मस्ट है. सो वी आर गोइंग टू प्रूव दिस दैट A प्लस A ट्रांसपोज, दिस होल का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वापस हमारे साथ ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ रिटर्न हो जाएगी. इज़ इट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल A प्लस A ट्रांसपोज, पहले हम करेंगे A प्लस A ट्रांसपोज. सो A प्लस A ट्रांसपोज हम लेते हैं पहले, विच इज़ इक्वल टू, राइट हेयर A 1 0 2 1 प्लस A, what is A 1 0 2 1, एंड ट्रांसपोज लें इसका. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इट सेम, एंड हेयर वी हैव टू टेक ट्रांसपोज. 1 2 का ट्रांसपोज लें, 0 1, like this. Now we are going to add 1 plus 1 is 2, 2 plus 0 is 2, 0 plus 2 is 2, 0 plus 1 is 1. Is it clear? So students, ये क्या है आपके पास? This is A plus A transpose. Is it clear? आपके पास ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ आ गई है ना, मौजूद है. आप इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का. Is it clear? This is equation 1. Is it clear? Now students, हमने अब प्रूव ये करना है कि ये A plus A transpose is symmetric. okay,
So now write here for A plus A transpose to be symmetric, what you have to do, you have to prove A plus A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. अगर आपने A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो आपने A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है और ये बन जाएगा 2 2 2 1 एंड देन यू हैव टू टेक हेयर ट्रांसपोज. इज इट क्लियर? सो ट्रांसपोज लेने के बाद स्टूडेंट्स आई एम राइटिंग हेयर A प्लस A ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज लिया था. ठीक है, सो हमारे पास क्या आ गया है, ट्रांसपोज के बाद 2 2 2 1. ओके दिस. सो स्टूडेंट्स अगर आप इसको चेक करें 2 2 2 1 तो क्या ये आंसर आई के जैसा नहीं है? क्लियर? सो इट इज़ सेम एज आई इक्वेशन. सो आप इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लें. आप यहाँ लिखें एज इक्वेशन आई इज इक्वल टू 2 और जस्ट लिख दें एज आई इज इक्वल टू 2. सो A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू yes A प्लस A ट्रांसपोज. इज इट क्लियर? क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपके पास A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है. क्लियर? एंड दिस इज़ A प्लस A ट्रांसपोज. सो आपके पास इसका आंसर इक्वल है. सो आपने लिखना है कि I और 1 और 2 दोनों इक्वल हैं. 1 and 2 आर इक्वल which means that A plus A is equal to A plus A transpose का transpose. So A plus A transpose is equal to A plus A transpose. Is it clear? So that is symmetric matrix. Clear? Now students we have part 3, A minus A transpose. This is part 4. So in part 4 we have to prove that A minus A transpose is skew symmetric. Clear? So skew means कि हमने क्या प्रूफ करना है कि ये whole skew है. Whole means that A minus A transpose, ठीक है, A minus A transpose को आपने skew प्रूफ करना है. तो इसका मतलब ये होगा कि आपने इस whole का ट्रांसपोज लेना है और skew means कि ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ मौजूद है ये भी रिटर्न हो आपके पास बट विद द नेगेटिव साइन. दिस इज स्क्यू. सो वी आर गोइंग टू प्रूव दिस. पहले हम A माइनस A ट्रांसपोज करेंगे. सो A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A माइनस A का ट्रांसपोज. व्हाट इज A? दिस A माइनस A ट्रांसपोज 1 0 2 1 माइनस ट्रांसपोज लें 1 2 का 1 2 0 1 इज 0 1. इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट देम. सो बाय सब्ट्रैक्शन 1 minus 1 is 0, 2 minus 0 is 2, 0 minus 2 is minus 2. Look students, 0 minus 2 is minus 2, 1 minus 1 is 0. So it is A minus A ट्रांसपोज. नेम दिस एज 1. इसको आप 1 का नाम दें. ठीक है. नाउ फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक फॉर A माइनस A ट्रांसपोज टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, what we are going to do, take A minus A transpose, ओके. इस आपने होल का ट्रांसपोज लेना है. सो राइट हेयर व्हाट इज A? A is 1 0 2 1. Sorry students, here we have A minus A transpose का ट्रांसपोज. व्हाट इज A minus A transpose?
this is 0 minus 2 2 0. So we have written A minus A transpose. This is A minus A transpose. आपने इसका ट्रांसपोज लेना है. क्लियर? तो ट्रांसपोज लेने के बाद स्टूडेंट्स what we will get A minus A transpose is equal to 0 2 minus 2 0 को आप कॉलम में लिखें. इज इट क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स आपको पता है दिस इज स्क्यू, और स्क्यू में एंड पे जाके आपने माइनस कॉमन लेना होता है. सो आफ्टर ट्रांसपोज टेक माइनस कॉमन, सो इट विल बिकम 0 प्लस 2, दिस प्लस 2 बिकम माइनस 2 0. सो A माइनस A ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज लिया, इसको आप 2 का नाम दे दें. क्लियर? सो नाउ चेक, दिस इज़ A माइनस A ट्रांसपोज. इसका आंसर है 0 2 माइनस 2 0. दिस इज़ 0 2 माइनस 2 0, बट साथ में नेगेटिव साइन है. सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं A माइनस A ट्रांसपोज का हमने जब ट्रांसपोज लिया है तो हमारे पास आ गया है माइनस, और ये होल क्या है, दिस होल इज़ A माइनस A ट्रांसपोज. सो यहाँ लिखें A माइनस A ट्रांसपोज मीन्स दैट 1 इज इक्वल टू 2. इज़ इट क्लियर? सो ये हमने प्रूव करना था. सो दैट वाज स्क्यू सिमेट्रिक. इज़ इट क्लियर? व्हाट वी डिड स्टूडेंट्स, एक दफ़ा आप दोबारा देख लें. वी हैव टू प्रूव दैट A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो आपने इस होल को स्क्यू प्रूफ करना है. इस होल को स्क्यू के लिए हमें इस होल का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा. ट्रांसपोज लेने के बाद स्टूडेंट्स जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है टर्म्स वही वापस आएंगी, बट विद द नेगेटिव साइन. सो हमने सबसे पहले A माइनस A ट्रांसपोज का को सॉल्व किया. A माइनस A ट्रांसपोज का आंसर जो आया उसको हमने 1 का नाम दिया. अब स्टूडेंट्स हमने ये प्रूफ करना है कि दिस फॉर A माइनस A ट्रांसपोज टू बी स्क्यू सिमेट्रिक. अगर हमने इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो हमने इसका ट्रांसपोज लेना है. ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है स्क्यू से हमें ये पता चलता है कि हमने माइनस कॉमन लेना है. हमने माइनस जब कॉमन लिया उसको हमने 2 का नाम दिया. अब आप चेक करें 1 और 2 दोनों सेम हैं, बट विद दी डिफरेंस ऑफ द नेगेटिव साइन. सो 1 और 2 सेम तो है लेकिन सिर्फ नेगेटिव साइन का डिफरेंस है. सो सेम ऐसे ही लिखा, एक माइनस की जगह यू हैव टू पुट माइनस, एंड इस होल की जगह आपने A माइनस A ट्रांसपोज लिख दिया. इज इट क्लियर? सो दिस इज प्रूव्ड नाउ टू बी स्क्यू सिमेट्रिक. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू प्रूव B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक. सो वी हैव टू प्रूव B माइनस B ट्रांसपोज को स्क्यू प्रूव करने के लिए आपने इस होल का ट्रांसपोज लेना है, एंड इट विल बिकम इक्वल टू दी B माइनस B ट्रांसपोज बट विद द नेगेटिव साइन बिकॉज इट इज स्क्यू सिमेट्रिक. ओके, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 6. पार्ट 5 आपका होम टास्क है, यू हैव टू सॉल्व इट योर सेल्फ. सो B माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस B माइनस B ट्रांसपोज. सो वी आर गोइंग टू टेक नाउ B माइनस B transpose which is equal to B is 1 2 1 0, B minus B का transpose 1 2 1 0, take it transpose 1 1 in column, 2 0 in column. Clear? Now subtract 1 minus 1 is 0, 1 minus 2 is minus 1, 2 minus 1 is 1, and 0 minus 0 is 0. Clear? So this is B माइनस B ट्रांसपोज. जब स्टूडेंट्स आप B माइनस B ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेंगे मीन्स दिस, तो आपने इसको 1 का नाम देना है. इज इट क्लियर? नाउ फॉर B माइनस B ट्रांसपोज टू बी स्क्यू सिमेट्रिक हम क्या करेंगे, B माइनस B ट्रांसपोज का हमने ट्रांसपोज ले लेना. B माइनस B ट्रांसपोज इज दिस 0 1 माइनस 1 0. आपने इस होल का ट्रांसपोज लेना है, एंड आफ्टर ट्रांसपोज वी हैव B माइनस B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें 0 माइनस 1 1 0 1 0. क्लियर? सो
अब स्टूडेंट्स हमारे पास दिस स्क्यू, सो स्क्यू में आपने लास्ट पे जाके माइनस कॉमन लेना है। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा 0 -1, हेयर माइनस आ जाएगा, दिस इज़ माइनस तो ये +1 हो जाएगा एंड दिस इज़ 0। सो बी माइनस बी ट्रांसपोज का हमने जब ट्रांसपोज दिया है तो हमारे पास ये रिटर्न हुआ है, इसको आपने 2 का नाम देना है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स लुक, दिस इज़ 0 -1 1 0, 0 -1 1 0, तो देखें ये 1 के जैसा ही है ना, ठीक है। सो 1 किसके इक्वल है? बी माइनस बी ट्रांसपोज के। सो आप यहाँ लिखें दिस सेम बी माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, माइनस की जगह आपने माइनस लगाना है और इसकी जगह स्टूडेंट्स आपने क्या लिखना है? यू हैव टू राइट बी माइनस बी ट्रांसपोज। Is it clear? In the brackets. So it is now proved to be the skew symmetric. Clear? So that is all for today. Thank you for watching the video. Please don't forget to subscribe the channel.